गुड इवनिंग स्टूडेंट, गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको सीटेट के बारे में पढ़ाया जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज एनसीएफ 2005 जो सीटेट में यहाँ से अच्छे नंबर आते हैं। चलिए पहला है एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। यहाँ से आपके 1 से या 2 नंबर ज़रूर आते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला है ए, ज्ञान को स्कूली के बाहर के जीवन से जोड़ना। मतलब ज्ञान अगर है तो वो स्कूल के बाहर के जीवन के साथ जोड़कर उसको पढ़ाना चाहिए। ये कहता है एनसीएफ 2005। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहने देना, परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना। चलिए आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं। कुछ प्रमुख बिंदुएं। तो एनसीएफ क्या कहता है, किस पर जोर देता है, चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा का वादा करता है। एनसीएफ 2005 में मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। अगला है डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन नहीं। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला भाग। पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है पर गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। हमें बताया गया है कि ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसलिए मोटी एनसाइक्लोपीडिया को बच्चों के गले में ठूसा जा रहा है। अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों की आवाज़ों एवं उनके अनुभवों को वरीयता देना। एनसीएफ 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं को विपरीत भूमिकाओं में रखने पर जोर देता है। अगला इसका है एनसीएफ 2005 में ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर तथा स्थानीय से वैश्विक की ओर शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया है। बच्चे कुछ वातावरण में सीखते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। बच्चों का पूर्व ज्ञान या अनुभव चाहे वे अधूरे ही क्यों ना हो, उन्हें जमा पूंजी मानकर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। सभी बच्चे सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सीखना स्कूल के अंदर और बाहर दोनों होता है। इसका अगला भाग है अधिगम एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है तथा इसमें वयस्कों के साथ काम करना, सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना आदि अत्यंत लाभदायक है। शिक्षक एक मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता, सुगम करता और उत्प्रेरक है जो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है। एनसीएफ 2005 विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र पर जोर देता है क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है। एनसीएफ कहता है ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान की रचना करनी होती है। बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं है, वह कई अनुभवों के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। अगला भाग है
सीखने और सिखाने में स्थानीय ज्ञान एवं सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है: कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा शांति शिक्षा। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए द्विभाषिकता तथा बहुभाषिकता का समर्थन किया गया है। बच्चे स्कूली जीवन के शुरुआत के पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। इस दस्तावेज में बहुभाषिकता को एक संसाधन माना गया है। द्विभाषिकता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है। प्राथमिक स्तर पर यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होती है, क्योंकि इससे सीखने का स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वह होती है। गलतियाँ अधिगम का एक हिस्सा होती है, इसलिए शुरुआत में उन पर ध्यान दिए बिना अधिगम समय बच्चे को रुचिकर एवं चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा को समृद्ध करने में लगाएं। अंग्रेजी के माध्यमों को स्वीकारते हुए इसे द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। कक्षा में छपी हुई सामग्री की बहुतायत हो, संकेतों, चार्ट, कार्य संबंधी सूचना आदि उसमें लगे हो, ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियाँ सीखने के साथ बच्चे अक्षरों को पहचान सके। अगला है गणित शिक्षण का उद्देश्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके लगभग 5 से 6 नंबर आते हैं और सीटेट में लगभग 50% गणित शिक्षण के उद्देश्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो गणित शिक्षण से लगभग 15 नंबर आते हैं आपके सीटेट में। इसको अच्छे से तैयार करिएगा और नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझने में सहायता मिले। चलिए देखते हैं। बालक में गणितीयकरण की सोच का विकास करना, तर्क क्षमता एवं अमूर्त चिंतन का विकास तथा समस्या समाधान का विकास, गणित को वास्तविकता जीवन से जोड़ना, गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध। एनसीएफ 2005 ने कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो जूनियर में आपके आते हैं, जो 6 से 8 होता है। विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है बालक में जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का विकास, विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन, दैनिक जीवन से जोड़कर वैज्ञानिक नियम समझाना, माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य, प्रजनन तथा यौन बीमारियों आदि को भी शिक्षा में शामिल किया जाए। अब इसका अगला भाग नेक्स्ट टाइम आएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।